मिनट पर हमारी श्रद्धा सुश्री निकिता महतो माँ के द्वारा प्रार्थना विनती का परिवेशन होगा। जय गुरु माँ। निकिता महतो माँ, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। सविता अम्मा को जय गुरु। जय गुरु। सविता अम्मा को जय गुरु। बार बार करूं विनती, राधा श्यामी आगे दया करो दाता मेरे, सीत चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम की जाल में रहती भोगत खेदा। जगत जीव भरमत फिरे नी तो चारो खानी, ज्ञानी योगी मिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरे आधिका मिले सद्गुरु आई, राधा श्यामी राम कई मोहि भेद जनाई। उससे ऊंचा देश है उधर ठिकाने, बिना शांत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशाने। राधा श्यामी नाम की महिमा सुनाए, मेरा अनुराग जगाए के घर पहुँचूं आई। साध संग कर सारस मैंने पिया खाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नवाई। तड़प उठे वे कलरहूँ रस पिया कर जाए, दर्शन रस नित नित लहूँ गहे मन चिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम तीरथ चले पावे निज घर वासा। यही आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार पर का करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा श्यामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार पर का करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूंगा बस रहूं नित राधा श्यामी। शुक्र करूंगा बस रहूं नित राधा श्यामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मई देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा श्यामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार कल्याण तन मन बार चरण पर, क्या मुखले में गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी, नीत करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ गा तुम मानिक, अब राखूं नित
साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मत लोभा सब विधि अवगुण पान में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे आपे पड़ा राधा श्यामी गुरु समरोध तुम भी और न दूसरा अब करो दया प्रतक तुम दरित विलंब क्यों दया करो मेरी साया देवो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरी साया देवो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर छोड़कर सब नहीं करूं पुकार साधु संग मही देवनित परम गुरु दाता साधु संग मही देवनित परम पिता दाता गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेवो परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुष्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जगन्व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरुदीपं तत्पनात् तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुदेवं तत्पना गुरुदेवं तप तज्ज्ञानतं परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरादिनादीक्ष्य गुरु परं दैवतम् गुरु परन्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दन परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीत गगन सन्दृशं तत्तमस्यादि लक्षणम् एकं नित्यं विमलमञ्जलं सर्वदेशाक्षिवोत्तमम् अवातीतं त्रिगुणरहितं साधुगुरुं तं नमामि साधुगुरुं तं नमामि साधुगुरुं तं नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বলো হরি 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 রাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামে বদনে লয়ে নয়ন নীরে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বলো হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল हरि बोल 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 हरि राम ब्रह्म जीवेरी मूल धर्म कर्म ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। अब हम लोग विश्व शांति हेतु 2 मिनट नाम ध्यान करेंगे। नामेर समय होलो। जय गुरु। नाम ध्यान का समय शेष हुआ। वंदे लोक तिलकम सातुत वार्ता विभूषणम अमर कृतुत सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम
प्रणय प्रमत याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। प्रणारामम विश्वजननी से सवतार शक्तिम साधना प्रसूति सांत्वना दायिनीम मूर्तिम मतिम भक्तिम आर्त तारिणीम परम सुखदां स्वस्ति वृद्धि दायिनीम नमस्ते जगत धात्रीं द्युलोक भूलोक पालिनी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय अविंद दादा सहित समस्त इष्ट परिवार के प्रति प्रत्येक के श्री चरणों तले मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। सरायकेला खरसावां जमशेदपुर झारखंड द्वारा अनुष्ठित संध्याकालीन प्रार्थना सह मातृ सम्मेलन में उपस्थित परम पिता के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, दादा माए, सभी छोटे बच्चे को मेरे तरफ से आंतरिक श्रद्धा प्रीति जय गुरु। आज 1850वां मातृ सम्मेलन है। हम सभी श्रद्धा भाव इष्ट भाव के साथ इस मातृ सम्मेलन में ऑनलाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं। मैं गीता सिन्हा मां सीतामढ़ी जिला से परिचालना कर रही हूँ। आज के सुंदर से गौरवपूर्ण मातृ सम्मेलन का खूब सुंदर और परम भाव के साथ हम सभी श्रवण करेंगे और इसकी समाप्ति करेंगे। प्रत्येक सप्ताह गुरुवार के दिन मातृ सम्मेलन कार्यक्रम में मैं अपनी भागीदारी परिचालना के रूप में करती हूँ। बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ प्रभु के रातों चरणों में प्रार्थना बंदन के साथ मेरी निष्ठा रूपायित होती है परिचालना के माध्यम से प्रभु के श्री चरणों में। मैं अपने परिचालना दायित्व को निर्वहन करते हुए परिचालना कार्य को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ फूल ध्वनि शंख ध्वनि दी गई हमारे माँ दादा के द्वारा और प्रार्थना विनती का परिवेशन ससमय श्रद्धा सुश्री निकिता महतो माँ के द्वारा दमदम कोलकाता से किया गया। बहुत ही श्रद्धा और साज के साथ सब परिवार मिलकर प्रार्थना विनती का परिवेशन माँ के द्वारा किया गया। मैं माँ एवं माँ के पूरे परिवार की शांति स्वस्थी आनंदमय जीवन की प्रार्थना करती हूँ। प्रभु के श्री चरणों में मंगल प्रार्थना मेरी। तत्पश्चात विश्व शांति हेतु हम लोग संवेत 2 मिनट नाम ध्यान किए हैं। अब श्री ठाकुर जी के अमेय ग्रंथ से पाठ का परिवेशन होगा। सर्वप्रथम सत्यानुसन धर्म ग्रंथ से एकांश पाठ का परिवेशन बांग्ला भाषा में श्रद्धा श्रीमती डोला बोस माँ टाटा नगर झारखंड से करेंगी। जैसे करने से पेज नंबर 57 माँ आप परिवेशन कीजिए बांग्ला भाषा में। जय गुरु डोला माँ। जय गुरु माँ। मैं कर दूं क्या? मैं पाठ कर दूं माँ? जी माँ। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। যেমন করে যা পেতে হয় তা না করে সেজন্য দুঃখিত হও না। করার আগে দুঃখ করা না পাওয়াকে ডেকে আনে। পেতে হলেই তা যাই হোক শুনতে হবে তা কি করে পাওয়া যায়, আর ঠিক ঠিক তা করতে হবে। না করে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হওয়ার চেয়ে বোকামি আর কি আছে। নিশ্চয় যেন করাই পাওয়ার জননী। করাটা যখনই চাওয়াকে অনুসরণ করে তার কৃতার্থতা তখনই সম্মুখে দাঁড়ায়। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। আর তাই প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে কুৎ সম্মিলিত হন। প্রকৃতি তাদের ধিক্কার করে যারা নাকি প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা ও আগ্রহ করে পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে, আর পরোক্ষ যার প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে তারাই ফাঁকির অধিকারী হয়। জয় গুরু মা। जय गुरु माँ। हिंदी में पाठ परिवेशन करेंगे हमारी श्रद्धा श्रीमती शोभा रानी माँ गमरिया झारखंड से। जय गुरु शोभा माँ सत्यानुसन धर्म ग्रंथ का पाठ कीजिए। जी माँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जैसा करने से
जिसकी प्राप्ति होती है वैसा नहीं करते हो तो उसके लिए दुखित न रहो। करने से पहले दुख करना अप्राप्ति को ही बुलाता है। पाने के लिए वह जो भी हो, सुनना होगा कि वह कैसे पाया जाता है और ठीक ठीक उसे करना होगा। बिना किए पाने के लिए उद्ग्रीव होने से बढ़कर बेवकूफ़ी और क्या है। निश्चय जानो, करना ही है पाने की जननी। करनी जब चाह का अनुसरण करती है तभी उसकी कृतार्थता सम्मुख उपस्थित होती है। मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यास संस्कार के अंतराल में रहता है और मंगलदाता तभी दंडित होते हैं जब ही प्रदत्त मंगल का अभ्यास संस्कार के साथ विरोध उपस्थित होता है और इसीलिए प्रेरित पुरुष स्वदेश में गुस्सा मंडित होते हैं। प्रकृति उन्हें धिक्कारती है जो कि प्रत्यक्ष की अवज्ञा व आग्रह कर परोक्ष का आलिंगन करते हैं और परोक्ष जिनके प्रत्यक्ष को रंजित या लांछित करता है वे ही धोखे के अधिकारी होते हैं। जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ। नारी नीति धर्म ग्रंथ से पाठ का परिवेशन। वाणी संख्या 137 137। बांग्ला भाषा में पाठ परिवेशन के लिए मैं आग्रह करती हूँ। श्रद्धा श्रीमती लीपू परिहारी माँ से, माँ गुजरात से हैं। जय गुरु लीपू माँ। लीपू परिहारी माँ, जय गुरु। माँ तो नहीं जुड़ी है माँ। जय गुरु जय गुरु। स्पीकर ऑन नहीं हो रहा था मैं। जय गुरु जय गुरु। जी माँ, जय गुरु। परिवेशन कीजिए, पाठ परिवेशन कीजिए। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुরের শ্রীমুখ নিঃসৃত নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। মিথ্যা আর একটি জানোয়ার আছে, তাহা প্রায় ছারপোকারি মতন, সেটি মিথ্যা কথা। ইহা একবার স্পর্শ করিলে যদি একটু প্রশ্রয় পায়, ঝাঁকে ঝাঁকে বাড়িয়া যাইবে, তখন মানুষ তোমার কাছে আসিতেও ভয় পাইবে, বিশ্বাস করিবে না। চরিত্রটি জর্জরিত হইয়া কালাজ্বরের রোগীর মতন একদম সর্বনাশকে আলিঙ্গন করিবে। ইহার একটি উত্তম ঔষধ এমন কথা অভ্যাস করা যাহাতে মানুষের কোন প্রকারই অমঙ্গল না আনিতে পারে, অহিত না ঘটাইতে পারে। শেষে দেখিতে পাইবে সত্যই এত আছে যে মানুষের জীবনযাপনে অবস্থার সংঘাতে মিথ্যার কোনো প্রয়োজনই হয় না। একবার সাধিয়া দেখো। জয় গুরু। जय गुरु माँ। हिंदी में पाठ परिवेशन करेंगे श्रद्धा श्रीमती सुप्रिया घोष माँ, पश्चिम मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल से। जय गुरु सुप्रिया माँ। जय गुरु माँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का मुख निसृत नारी नीति ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। मिथ्या। एक और जानवर है, वह प्राय खटमल के जैसा ही है, वह है झूठी बात। यह एक बार स्पर्श करने पर यदि थोड़ा प्रश्रय पाता है तो झुंड बांध कर बढ़ता रहेगा। उस समय मनुष्य तुम्हारे निकट आने में भय करेगा, विश्वास नहीं करेगा। चरित्र जर्जित होकर कालाज्वर के रोगी की तरह बिल्कुल सर्वनाश को आलिंगन करेगा। इसका एक उत्तम औषध है ऐसी बातों का अभ्यास करना जिससे मनुष्य का किसी प्रकार ही अमंगल ना ला सके, अहित न कर सके। अंत में देख पाओगी सत्य ही काफी है। मनुष्य के जीवन यापन में अवस्था के संघात में मिथ्या का कोई प्रयोजन ही नहीं होता। एक बार साध कर देखो। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। श्रद्धा श्रीमती डोला बोस माँ के स्थान पे हमारी श्रद्धा श्रीमती मौसमी चटर्जी माँ के द्वारा सत्यानुसंधान ग्रंथ से एकांश पाठ का परिवेशन बांग्ला भाषा में किया गया। श्रद्धा श्रीमती शोभा रानी माँ गम्हरिया, श्रद्धा श्रीमती लीपू परिहारी माँ गुजरात और श्रद्धा श्रीमती सुप्रिया घोष माँ के द्वारा परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अमेय ग्रंथ सत्यानुसरण और न्याय नीति धर्म ग्रंथ से पाठ का परिवेशन किया गया। बहुत ही निष्ठा श्रद्धा के साथ हमारी सभी माओं ने पाठ का परिवेशन की। बहुत सुंदर तरीके से मैं सभी माओं के लिए मंगल प्रार्थना प्रभु के रातुल चरणों में करती हूँ। माँ आपका जीवन शांति स्वस्ति आनंदमय हो। आज के नारी नीति धर्म ग्रंथ से वाणी संख्या 137 137
से पाठ का परिवेशन किया गया, जिसमें पाठ का शीर्षक था मिथ्या मतलब झूठ। और प्रभु इस संबंध में, मिथ्या के संबंध में, जो नारियों की एक सबसे जर्जरित गति है, मिथ्या झूठ बोलना, कलंकित भावधारा प्रसव करना, चुगली चोरी इत्यादि में अधिक मन लगाना, इन सारी चीजों का एकमात्र समाधान ठाकुर जी दिए हैं कि मनुष्य का किसी प्रकार का अमंगल न हो, इस तरह का अभ्यास कर लीजिए। अमंगल की ओर हम सोचेंगे कि किस तरह से किसी का अमंगल हो जाए, तो वैसा काम नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है। और ये दोनों का अभ्यास कर लेने से हमारे अंदर की ये जो कुअभ्यास है, मिथ्या, झूठ, चुगली करना और अमंगल जैसी बातें को प्रसव करते रहना, ये सारी बातों से हम धीरे धीरे करके हटते चले जाएंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में सत्य एक बहुत बड़ी चीज है, जिसका निराकरण प्रभु हमारे पुरुषोत्तम सत्य सदगुरु होते हैं, उनके शरणापन हो जाना। इन्हीं बातों को लेकर ठाकुर जी बहुत ही सुंदर से बात को का हम लोगों के बीच रखने का प्रयास किया, और हम सभी इन बातों को सुनकर, श्रवण करके अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आज का बहुत ही सुंदर पाठ था। मैं प्रभु के रातुल चरणों में पुनः आप सभी की मंगल प्रार्थना करती हूँ। माँ, आप लोगों को बहुत बहुत जय गुरु। अब श्री श्री बर्मा पंचाली गीत का परिवेशन होगा। हमारी श्रद्धा श्रीमती गीता महतो माँ, श्री डुंगरी गमरिया झारखंड से है। जय गुरु गीता माँ, आप श्री श्री बर्मा पंचाली गीत का परिवेशन कीजिए। जय गुरु। श्रद्धा श्रीमती गीता महतो माँ, जय गुरु। लग रहा है मां नहीं जोड़ पाई है, मेरे घर से कर देगी। जय गुरु जय माँ। गुरु माँ। श्रद्धा श्रीमती ज्योत्सना माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। জগৎজননী শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মায়ের ব্রতকথা ও পাঞ্চালী। শোনো শোনো সর্বজন অতি ভক্তি ভাবে, লক্ষ্মী মায়ের ব্রত কথা প্রচারিত ভবে। গুরুবারে লক্ষ্মী মা, গুরুবারে ভক্তি ভাবে যত নারীগণ, করিবে লক্ষ্মীর পূজা হয়ে এক মন। ধন জন বাড়ে আর অপুত্রের পুত্র, ষোড়শী দেবীর গুণে হলো মূল সূত্র। যুগে যুগে আসেন তিনি লক্ষ্মী ঠাকুরানী, নারী শিক্ষা দিয়ে যান হয়ে নারায়ণী। কেমন এতে স্বামী ভক্তি করিলে জগতে, মাতৃজ্ঞান পূজা করে এই পৃথিবীতে। স্বামী সোহাগ সেবার গুণে ধন বৃদ্ধি হয়, লক্ষ্মী রূপে শ্রী শ্রী বড় মা দেখালেন তাই। সদাচারে থাকলে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা রয়, অনাচারে থাকলে তার বিধি বাম হয়। প্রভাতে ছোড়া ঝাঁটি, সন্ধ্যায় দেই বাতি, লক্ষ্মী বলে লক্ষ্মী বলে তারে দ্বারে আমারও বসতি। যে সংসারে সর্বদাই ঝগড়া ঝাঁটি হয়, লক্ষ্মী ছেড়ে চলে যায় জানিও নিশ্চয়। যদি কোনো নারী উঠে সূর্য উঠার পরে, সেই গৃহে সর্বদাই রোগে থাকে ভরে। নিত্য নিত্য গৃহকর্ম যদি না সে করে, লক্ষ্মী মাতা বিরূপ হয়ে ছাড়ে যে তাহারে। সকালে বাসি কর্ম করে সমাপন, স্নান করে ইষ্ট পূজা হয়ে এক মন। দেবী দেবীর ভোগ রাগ করিবে যে মনে, রন্ধনাদি সেইভাবে করিবে যতনে। স্বামী পুত্র খাওয়ার পরে নারী নিজে খাবে, নারী নীতি সর্বদাই পালন করে যাবে। নারীর বিশিষ্ট মাঝে অষ্টগুণ আছে, একটিরও ভাবে নারীত্ব নাই দেবী। না নিজে রান্না করে না নিজে রান্না করে যদি কোনো নারী, সদাচার বিনা রান্না জীবনের হরি। অদীক্ষিতের হাতে রান্না খাওয়া উচিত নয়, যার যজ্ঞ পূজা অর্চনায় ফল নাহি হয়। পান ভোজন তার হাতে বিষবহ নিরয়, রোগ শোক দরিদ্রতে ধ্বংস হয়ে যায়। পাষাণ প্রতিমা পূজে যত নারীগণ,
স্বামী পূজা বিনা ফল না হয় কখন, পতি বিনা সতী আর দুধ বিনা মাখন, পতি ভক্তি বিনা ভক্তি দুষ্টের লক্ষণ। সংসারেতে স্বামী ধ্যান স্বামী কর সার, স্বামী বিনা জগতে গতি নাহি আর। শ্বশুর শাশুড়ির দেওরের সেবা যত্ন করায়, আদর্শ রমণীর গুণ জগতের সেরা। লক্ষ্মী মায়ের মাত্মা কথা শুনো ভক্তি ভাবে, দুঃখ হরণ বলে সবাই সুখ শান্তি পাবে। প্রণামী লক্ষ্মী মাতা ষোড়শী রূপ ধারণী, অনুকূল শক্তি রূপা বিশ্বনন্দ বিধারিণী। ঋষি সংপূজিত দেবী পুরুষোত্তম সঙ্গিনী, জগৎ কল্যাণীময় মহালক্ষ্মী নমস্তুতে, মহালক্ষ্মী নমস্তুতে, মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। अभी हमारे बीच हमारी श्रद्धा श्रीमती ज्योत्सना गांगुली माँ के द्वारा श्री श्री बर्मा पंचाली गीत का परिवेशन परम श्रद्धा भाव के साथ किया गया। माँ बहुत ही निष्ठा के साथ श्री श्री बर्मा पंचाली गीत का परिवेशन की। माँ, मैं आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति स्वस्थी आनंदमय जीवन की प्रार्थना करती हूँ प्रभु के चरणों में। आपका जीवन खूब सुंदर हो। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। आपको बहुत ही सुंदर से माँ परिवेशन की। और हमारी श्रद्धा श्रीमती गीता महतो माँ के लिए परम दयाल के रातुल चरणों मंगल प्रार्थना। माँ किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई। आप सबों को मेरा बहुत बहुत जय गुरु। अब मातृ सम्मेलन की दूसरी कड़ी भजन है। भजन में हमारी श्रद्धा श्रीमती अंबिका मंडल माँ गम्हरिया झारखंड से हैं और दूसरी माएँ श्रद्धा सुश्री श्रुति सिन्हा माँ सीतामढ़ी जिला से हैं। मैं सर्वप्रथम आग्रह करती हूँ श्रद्धा श्रीमती अंबिका मंडल माँ से, माँ एक सुंदर भजन परिवेशन कीजिए प्रभु के श्री चरणों में। जय गुरु अंबिका माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। सभी को जय गुरु। प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना, हाथ सर पे सदा रखना, तेरे बिना ना कोई अपना, सच हो तुम बाकी सपना। प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना, प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। संकट या दुख में जब भी सामना होता है, जग छोड़ जाए लेकिन तू साथ होता है। गहराता जाए निस दिन विश्वास तेरा मुझ पे, दया क्षमा की कृपा करना प्रभु जी मुझ पे। तू मेरा धनवर, तू मेरी छाया है, जीवन का सार मैंने तुझसे ही पाया है। प्रभु अब गुण मेरे हरना, हाथ सर पे सदा रखना, प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। जब भी दो राहों पे मन ये भटकता है, तेरा ही सुमिरन करके मन शांत होता है। मोह का जाल जब जब माया ने डाला है, हर चक्र व्यूह से प्रभु तुमने निकाला है। हावी ना होने देना इस जग को लोभ मन में, क्षण भी ना खोने देना धर्म का भाव मन से। अब गुण प्रभु सब हरना, हर भूल क्षमा करना, प्रभु पग पग संग चलना,
हाथ सर पे सदा रखना। तेरी पूजा सा सुख पाया न मैंने जग में, सुख तेरे दर्शन जैसा देखा ना मैंने जग में। मन का मनोबल मैंने बंधन से पाया है, भक्ति ने तेरी मुझको कुंदन बनाया है। भक्ति ना छूटे भगवन अर्ज ये सुन लो, मुझको भी अपने प्रिय भक्तों में चुन लो। भले सुख से परे रखना, पर न खुद से अलग करना। प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। प्रभु पग पग संग चलना, हाथ सर पे सदा रखना। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। हमारी श्रद्धा श्रीमती अंबिका मंडल माँ के द्वारा प्रभु के रातुल चरणों में बहुत ही सुंदर निष्ठावर्धक याजन मूलक भजन का परिवेशन किया गया। माँ हमारी श्रद्धा के साथ कितना सुंदर राग से परिवेशन की। माँ मैं आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति स्वस्थी आनंदमय जीवन की प्रार्थना करती हूँ प्रभु के चरणों में। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु आपको। अब मैं जय दूसरे गुरु। भजन जय गुरु माँ, अब मैं दूसरे भजन परिवेशन के लिए आग्रह करती हूँ श्रद्धा सुश्री श्रुति सिन्हा माँ से, सीतामढ़ी जिला से। जय गुरु श्रुति माँ। जय गुरु माँ। श्रुति सिन्हा माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी माँ, स्पष्ट आवाज आ रही है, परिवेशन कीजिए। जी। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी माँ दादा को मेरी ओर से आनंद जय गुरु। जीवन से भरा प्रभु नयन युगले प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगले प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्री मुखिनी श्रिते अमृते वचने चिरे, मंगले पथे दरे साता है। जीवन से भरा प्रभु परम पवन ललित मधुर छवि प्रभु कुल कांक्षित, परम पवन तनो महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु कुल कांक्षित। आरती जनों का परम सहारा, आरती जनों का परम सहारा, अमीय सुधा बरे साता है। श्री मुखिनी श्रिते अमृत वचने चिरे, मंगले पथे दरे साता है। जीवन से भरा प्रभु उदित गगन में नवीन तपन सम, दिव्य ज्योति से दुरिते सकल तम। उदित गगन में नवीन तपन सम, दिव्य ज्योति से दुरिते सकल तम। नवीन आलोक उज्ज्वल करेता, नवीन आलोक उज्ज्वल करेता, मुक्ति का राह दिखाता है। श्री मुखिनी श्रिते अमृत वचने चिरे, मंगल पथे दरे साता है।
जीवन से भरा प्रभु हृदयनाथ मेरे मैया, जरा मरने से देता त्राण। हृदयनाथ मेरे मैया, जरा मरने से देता त्राण। शांते सौम्य प्रभु हे कल्याण, शांते सौम्य प्रभु हे कल्याण। शरण तेरा हरे साता है, श्रीमुख निःसृत अमृत बचन चिरे, मंगल पथ दरे साता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगले प्रेम, करुणा की धारा बहाता है, करुणा की धारा बहा। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। हमारी श्रद्धा सुश्री श्रुति सिन्हा माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर नव सृजित भाव संपदा और अतुलित कृति संवेग के माध्यम से एक सुंदर भजन का परिवेशन किया गया प्रभु के श्री चरणों में। बहुत ही सुंदर जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहाता है। निष्ठावर्धक और याजन मूलक भजन भजन दीपाली से परिवेशन। माँ, मैं प्रभु के रातु चरणों में आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति स्वस्थी आनंदमय जीवन की प्रार्थना करती हूँ। आपका जीवन वर्धित हो प्रभु के श्री चरणों में। जय गुरु माँ। ऐसे ही निष्ठा और ऐसे ही सजल प्रेम प्रभु के रातुल चरणों में आपका सदा बना रहे। मैं आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति स्वस्थी आनंदमय जीवन की प्रार्थना प्रभु के चरणों में करती हूँ। बहुत बहुत जय गुरु आप सबों को। जय गुरु। जय गुरु माँ। अब मातृ सम्मेलन की अगली कड़ी कीर्तन है। कीर्तन में हमारी श्रद्धा श्रीमती तंद्रा घोष माँ गम्हरिया झारखंड से हैं। जय गुरु तंद्रा माँ, एक सुंदर कीर्तन परिवेशन कीजिए। तंद्रा माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। एक बार हरि बोले नयनेरी जले, भाषाए केन तारे डाको ना। एक बार हरि बोले नयनेरी जले, भाषाए केन तारे डाको ना। एक बार हरि बोले नयनेरी जले, भाषाए केन तारे डाको ना। हरि हरि बोले दिन पुराए गेलो, हरि हरि बोले दिन पुराए गेलो, पारेर सम्बल किछु कारो ना। हरि हरि बोले दिन पुराए गेलो, पारेर सम्बल किछु कारो ना। एकबार पारेर सम्बल किछु कारो ना, पारेर सम्बल किछु कारो ना। एकबार पारेर सम्बल किछु कारो ना, पारेर सम्बल किछु कारो ना। एकबार पारेर सम्बल किछु कारो ना, पारेर सम्बल किछु कारो ना। एकबार पारेर सम्बल किछु कारो ना, पारेर सम्बल किछु कारो ना। एकबार हरि बोले नयनेरी जले, भाषाए केन तारे डाको ना। एकबार हरि बोले नयनेरी जले, भाषाए केन तारे डाको ना। मायार मोहे पड़े आमार आमार बोले, मायार मोहे पड़े आमार आमार बोले, इहकाल परकाल हारायो ना। मायार मोहे पड़े आमार आमार बोले, इहकाल परकाल हारायो ना। एकबार इहकाल परकाल हारायो ना, इहकाल परकाल हारायो ना। एकबार इहकाल परकाल हारायो ना, इहकाल परकाल हारायो ना। एकबार इहकाल परकाल हारायो ना, इहकाल परकाल हारायो ना। एकबार इहकाल परकाल हारायो ना,
কাল বারো কাল হারায় না একবার হরি বলে নয়নেরই জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না একবার হরি বলে নয়নেরই জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই জয় রাধে গোবিন্দ বলো না ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই জয় রাধে গোবিন্দ বলো না একবার জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না একবার জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না একবার জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না একবার জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না একবার হরি বলে নয়নেরই জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না একবার হরি বলে নয়নেরই জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না ঋতিক বলে ভাই আর তো সময় নাই ঋতিক বলে ভাই আর তো সময় নাই দয়ালের চরণে মাথা না ঋতিক বলে ভাই আর তো সময় নাই দয়ালের চরণে মাথা নাই একবার দয়ালের চরণে মাথা না দয়ালের চরণে মাথা নাই একবার দয়ালের চরণে মাথা না দয়ালের চরণে মাথা নাই একবার দয়ালের চরণে মাথা না দয়ালের চরণে মাথা নাই একবার দয়ালের চরণে মাথা না দয়ালের চরণে মাথা নাই একবার দয়ালের চরণে মাথা না দয়ালের চরণে মাথা নাই একবার দয়ালের চরণে মাথা না দয়ালের চরণে মাথা নাই একবার দয়ালের চরণে মাথা না দয়ালের চরণে মাথা না একবার হরি বলে নয়নেরই জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না একবার হরি বলে নয়নেরই জলে ভাষায় কেন তারে ডাকো না জয় গুরু মা जय गुरु माँ। हमारी श्रद्धा श्रीमती तंद्रा घोष माँ के द्वारा बहुत ही उत्साहवर्धक कीर्तन का परिवेशन बांग्ला भाषा में माँ कीर्तन परिवेशन की झाल और करताल के साथ खूब निष्ठा के साथ बहुत ही प्रेरित सद्भाव के साथ हमारी माँ कीर्तन परिवेशन करती हैं। प्रत्येक कार्य को बहुत ही भाव से करती हैं। मैं प्रभु के रातुल चरणों में माँ आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति स्वस्थी आनंदमय जीवन की प्रार्थना करती हूँ। प्राण विमोहन प्रेम निरूपम नाथ हे मंगलकारी प्रीति सुधाकर स्नेहल निर्झर काल महाभयहारी। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में सुंदर कीर्तन का परिवेशन और हम सभी निष्ठा भाव के साथ श्रवण किए। बहुत ही अनुपम स्रोत माँ मैं जय गुरु निवेदित करती हूँ आपको। बहुत बहुत जय गुरु। ऐसे ही उत्साहित उद्भावित उद्दाम उद्दीपना से अनुरक्त होकर माँ प्रत्येक कार्य करेंगे और ये श्रद्धा भाव मातृ सम्मेलन का एक बहुत ही सुंदर अनुपूरक भाव है। इसी भाव के साथ हम सभी माएँ जुड़े हुए हैं और अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। प्रभु का बंधन प्रार्थना करके हम लोगों के मन और चित्त को शांति मिलती है। बहुत बहुत जय गुरु आप सभी माओं को जिन्होंने अभी तक अपने अपने कार्य को पूरा किए हैं। जय गुरु माँ। बहुत बहुत जय गुरु। अब जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। मातृ सम्मेलन की अगली कड़ी याजन है और याजन को हम लोग बहुत ही निष्ठा पूर्वक श्रवण करेंगे क्योंकि अमूल्य रत्न है ये याजन। इसकी दो शब्द बूंद के समान हम लोगों के लिए सुधा बन जाए।
श्रद्धा श्रीमती निर्मला गुप्ता माँ रांची से उपस्थित हैं हम सबों के बीच। माँ आपसे अनुरोध है कि आप 10 से 15 मिनट हम सबों के बीच अपने वक्तव्य को रखिए, प्रभु की भावधारा को रखिए। जय गुरु निर्मला माँ, बहुत बहुत जय गुरु आपको। जय गुरु माँ, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। उपस्थित सभी माँ दादा को हार्दिक जय गुरु बोलती हूँ। आज दादा का आदेश था कि यादन करने के लिए, तो मैं तो उतना जानती नहीं हूँ, फिर भी आज मातृ सम्मेलन है, बड़ माँ का दिन है। अभी हम लोग बीते गत माह जो है 2-3 दिन पहले ही समाप्त हुआ बड़ माँ का जन्म माह। मातृ सम्मेलन के रूप में हम लोग बहुत सुंदर तरीके से मनाए और आदेश, आचार्यता का आदेश भी था कि जो नए घर में जो हम लोग जो डीपी वर्क कर रहे हैं, वैसे घरों को ही जो है टारगेट किया जाए, ताकि वो लोग भी जो है माँ के बारे में जाने, उद्बुद्ध हो। हम लोग तो बहुत नेता की तरह हम लोग भाषण दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें माँ का, ठाकुर जी के बारे में बोलते हैं। अभी तो ठाकुर जी का जन्म माह चल रहा है, अब घर घर में वहाँ भी सत्संग का आदेश है, चल भी रहा है सत्संग बहुत सुंदर से। तो हम लोग करना यही है कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और हम लोग जब ठाकुर जी को जीवन में लेके चल रहे हैं तो सबको कुछ न कुछ अनुभूति है। मेरे जीवन में तो बहुत बड़ी अनुभूति है। अभी टिल टुडे हमको मतलब ये हो ही रहा है। तो आज ही हमारे देवाशीष गांगुली दादा से बात भी हो रही थी, तो जितना भी बोला जाए उनके बारे में या अनुभव के बारे में कम ही है, लेकिन हम लोग अनुभव अपना न बताकर हम लोग को यही करना है कि हम लोग व्यवहारिक, आज आचार्य देव का क्या है आदेश कि बोलने का समय चला गया, अभी करने का समय है। तो करने का समय क्या है? अगर हमारे जीवन में कुछ प्रगति हुआ है, बदलाव आया है ठाकुर जी को लेके, बड़ माँ को लेके, तो हम कम से कम, ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसको हमको गुप्त नहीं रखना है, दूसरे के बीच बोलना है, बांटना है कि हाँ हम उनको लेके चले ठाकुर जी को अपने जीवन में, तो क्या बदलाव आया। तो इससे क्या होता है, अगला भी उद्बुद्ध होता है, अगला भी जागृत होता है, और वो भी जो उसके अंदर भी उत्कंठा जगती है कि मैं भी इस तरह इस राह पर चलूं। तो वही है कि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम लोग का क्या है कि हम लोग छुपाते हैं, कुछ हमारे अंदर गुण होता है, तो खासकर हम लोग नारियों में बर्दाश्त, ये ठाकुर जी तो इस चीज बोल चुके हैं, तो छुपाते हैं। लेकिन नहीं, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो उसको बांटना है। बुरा में तो हम लोग बहुत रोते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठाकुर जी के लेके चले तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अच्छा होता है तो उसको गुप्त कर देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो ठाकुर जी का कहना है कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो उसको लोगों के बीच में बांटो, बोलो, ताकि वो भी जो है प्रेरित हो, उत्साहित हो, और उत्साहित होकर जो है वो उसी राह पर चलने का कोशिश करें। ठाकुर जी तो बोल भी चुके हैं कि अगर मैं नारी के रूप में जन्म लूं तो बड़ माँ के रूप में। तो क्यों बड़ माँ के रूप में बोलते थे? क्योंकि बड़ माँ जो है 8 गुणों, 8 वैशिष्ट जो था नारी का जो है, वो सब कूट कूट कर बड़ माँ में भरी हुई थी। हम लोग सभी जानते हैं कि बड़ माँ जो है मतलब एकदम छाया की तरह जो है ठाकुर जी के, मैंने दूर भी रहती थी फिर भी ठाकुर जी के बारे में ही सोचती थी, करती थी, उनको क्या चाहिए, चाहने से पहले ही जो है उनको जो है वो करके तैयार रखती थी। जो चीज नहीं होने का है वो भी जो है वो करके रखती थी। एक बार ठाकुर जी जो है बैठे हुए थे छीके, तो फट बड़ माँ के कान में आवाज गया, तो फट से जो है वो क्या है जाके उनको गरम कपड़ा को ओढ़ाई। तो ये थी बड़ माँ। कुछ भी उनके मुंह से निकलता था तो पहले ही तैयार हो जाती थी बड़ माँ। 8 मन वैशिष्ट उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। और हम लोग सभी जानते हैं उतना बड़ा परिवार में रहती थी, सास ननद का झगड़ा तो फेमस है, तो कुछ न कुछ उनके साथ होता ही था। और 12 साल में शादी हुआ था जब वो आ रही थी, तो उनकी नानी माँ क्या, सबको जब शादी होके जाती है लड़की लोग, तो वहाँ लोग जो है उपदेश देती है, नानी लोग उपदेश देती है, नानी दादी लोग के हाँ वहाँ जाना तो धीरे बोलना, या कुछ ये नहीं करना। उसी तरह बड़ माँ कभी नानी बोली थी कि कोई भी कुछ बोले तो ना मत बोलना। तो वो जो है गांठ बांध ली थी। जब आए तो बहु नई बहू आती है तो कुछ न कुछ करने को तो मिलता ही है। तो उनको खीर बनाने की, उनकी सासू माँ मनमोहनी देवी बोली बहू खीर बनाने आता है, तो बोली ना, उनको हाँ ना तो बोलना नहीं था, हाँ। तो उनको तो वास्तव में आता, 12 साल की बच्ची है तो उनको कितना आएगा, तो हाँ बोल दी। जब बनाने लगी तो जैसे हम लोग भात बनाते हैं उसी तरह से वो भात बना के दूध को फंसा दी। जब आई मनमोहनी देवी देख रहे, तुम क्या कर रही हो, क्या की? तो बोलती हाँ मैं तो खीर बना ली। तब तो बोली कि तुमको जब नहीं आता था तो मुझे क्यों नहीं बोली? तो वो तो पहले ही से उनको शिक्षा मिला हुआ था नानी से। तो ऐसी थी बड़ माँ, हर चीज में
मतलब झाड़ू उड़ू करती थी। हम लोग को क्या है, झाड़ू करते हैं, एक छोटा सा कण भी मिलता है अन्न का तो फेंक देते, छोड़ो जमीन का गिरा हुआ कौन उठाएगा। लेकिन बर्मा ऐसा नहीं करते थे। झाड़ू के दौरान जो उनको कोई दाल का कण या दाल या चावल मिल जाता था तो उसको उठा के अच्छा से धो के फिर वहां जगह पर मैंने अन्न की में रख देते थे। चाहे कहीं भी किचन में उनका बहुत छोटा था, कभी वो मन में एक कामना नहीं की कि हमारा आलीशान महल हो, खूब सुंदर किचन हो, ये नहीं, छोटा किचन था लेकिन इतने तरीके से सब कुछ रखती थी सजा के कि अंधेरा में भी कोई चीज जाए जाए तो मिल जाएगा। एक बार ठाकुर जी को कुछ खाने की इच्छा हुई तो खोजने लगे, उनको मिला नहीं। बड़मा कहीं आसपास गई थी, फिर वो खबर भिजवाई कि वो चीज कहाँ है, तो बड़मा वहीं से आदेश भेजी कि वो चीज फलाना जगह है और वो वहां मिल गया। तो ऐसी थी हमारी बड़मा, एक एक चीज जो है उनमें। वो बर्तन धोती थी, खूब सुंदर से अच्छा से बर्तन धोती थी। उनकी ननद थी एक फुआ की लड़की, तो क्या पीछे पड़ी रहती थी। माँ थोड़ा बोल दीजिएगा, समय काम बोलने लगते हैं तो पता नहीं चलता माँ। तो फुआ की जो है माने बेटी थी ननद, उनके पीछे पड़ी रहती थी, कैसे इनको हम डांट खिलाए, कैसे कर। बर्तन धो के टोकरी में बेचारी रखती थी खूब सुंदर से, और वो क्या करती थी, गंदा उस पर छिड़क देती थी। और जाके मनमोहनी उनकी सासी माँ को बोल देती थी कि देखो भाभी कैसा बर्तन जो है गंदा धोई है। माँ तो सोचती नहीं थी आगे पीछे, आगे खूब डांटती थी तुमको बर्तन धोने नहीं आता है, ऐसा वैसा। लेकिन फिर धीरे धीरे तो सच्चाई पता चल ही जाता है। जब खुद मनमोहनी माँ जब गाइड करने लगी तो देखी कि इसका कर्मात है, तब फिर उसको डांट पड़ता ऐसे। लेकिन बड़ माँ के मुख से कभी भी किसी के बारे में कितना भी कुछ होता था विपरीत शब्द नहीं निकालती थी, गलत बात नहीं निकालती थी। कितना बार हुआ, कान का एक बार जो है कोई आया, मैंने उसके घर में कोई बच्चा या बीमार था, तो ठाकुर जी के पास आया कि हमको कुछ ये क्या जरूरत है पैसे का। तो ठाकुर जी बड़ बहू को बुलाया कि बड़ बहू आए, तो बोले कि इनको ऐसा ऐसा है, तो तुम क्या अपने कान का दोगी, तो फिर वो तुमको लौटा देंगे। तो बोले बड़मा बिना कुछ किंतु परंतु किए कान का खोल के दे दी। वो अपना ले जाके अपने इलाज उलाज कराया, ठीक हो गया। लेकिन इधर कान खाली था। उनके सासू माँ बहुत बोलने लगी, तुम्हारा कान क्या है, मायके में दे दी हो, ऐसे की हो वैसे की, जैसे सासू माँ लोग बोलती है प्राय। लेकिन बड़ माँ कभी भी सफाई नहीं दी कि हाँ हम ऐसे ऐसे किए हैं। फिर वो आदमी का जब बीमारी दूर हो गया, ठीक हो गया परिस्थिति, तो फिर वो कान का बड़मा को लौटाई। बड़मा को लौटाई तो बड़मा पानी, जब उनकी सासू माँ देखी तब उनको बहुत आश्चर्य लगा। बोले कि तुम हमको बोली नहीं कि ऐसा ऐसा की है। लेकिन फिर भी बड़मा कुछ नहीं बोली, ऐसी थी बड़मा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो बहुत सुनते हैं कि बड़मा ऐसी थी, ठाकुर जी ऐसे थे, तो थे। लेकिन उसको क्या है, आज का समय ऐसा है कि उसको हमको अपने जीवन में उतारना है, पालन करना है। क्योंकि घर घर में आज यही परिस्थिति है, हर जगह जो है मतलब परिवार टूट रहा है, सिंगल परिवार हो गया, सिंगल परिवार भी टूट रहा है। जब हम पति पत्नी बच्चे रहते हैं वहां भी जो है शांति नहीं है। हम बराबरी करते हैं पति से, आप ये नहीं किए वो नहीं किए, इस तरह से। तो वही ठाकुर जी हम लोगों को नारी नीति दिए हुए हैं कि कभी भी जो है हमें विरोध नहीं करना है, विपरीत परिस्थिति नहीं बनाना है, घर में माने माहौल जो है अशांति का माहौल नहीं बनाना है। अगर हम एक दूसरे का पति पत्नी बने हैं तो हाथ मिला के चलना है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। लेकिन हम लोग क्या है, आए दिन थोड़ा भी जो हमको विपरीत परिस्थिति आता है तो हम एकदम झनक पटक करने लगते हैं। हमारे जीवन में ऐसा लिखा है कभी सुख शांति नहीं, इस तरह की भावना। लेकिन वही ठाकुर जी चाहे आचार्य दा भी आज हम लोगों को वही बोल रहे हैं, ये करने का बोलने का समय चला गया, करने का समय है। सही बात है, अगर हम लोग उसको अपने बर्मा के जीवन का एक वैशिष्ट भी अपने जीवन में सही ढंग से उतारे। बरदा क्या बोलते थे कि सत्यानुसरण की एक वाणी को भी जो हम अपने जीवन में सही ढंग से उतारे तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। तो ही बड़मा का भी अगर हम लोग एक जो अपने ठाकुर जी के प्रति जो निछावर रहती थी, हर समय तत्पर रहती थी, वो बीमार भी रहती थी फिर भी ठाकुर जी के लिए वो हर समय तत्पर रहती थी, तो रहती थी। उसी तरह से आज हम लोगों, क्योंकि आज हमारा परिवार टूट रहा है, तो हम लोगों को भी अपने जीवन में यही चीज उतारना है, यही सीख लेना है और करना है, व्यवहारिक रूप में उस परिणत करना है। अपने बच्चे को भी, आज हम अपने बच्चे का शादी कर दे जाती है तो वहाँ कुछ होता है, अरे दूसरे घर में जाएंगे तो थोड़ा विपरीत परिस्थिति तो मिलेगा, अपने घर जैसा तो माहौल नहीं मिलेगा। तुरंत बेटी जो है फोन करेगी माँ को, हाँ, तो माँ तुरंत जो है ये हो जाएगी, हाँ ऐसे मत करो, ये करो, तुरंत उलाना वाला सब। तो ये सब क्या है, अरे जीवन में दुख सुख तो लगा ही हुआ है, लेकिन वहां पर हम बर्मा को भूल जाते हैं।
तो आज हमको व्यवहारिक रूप में जो है उनको अपने जीवन में उतार के चलेंगे तो हर घर में शांति होगा। आज आए दिन जाइए, कोई घर ऐसा नहीं है कि इस अति से पीड़ित नहीं है, और दिन पर दिन जो है परिवार हमारा टूट रहा है। तो आज हमको व्यवहारिक रूप में जो है ठाकुर जी को और बड़ माँ को अपने जीवन में उतार के चलना है। अब उसके लिए ठाकुर जी बोले कि सबसे पहले तो हमको प्रेम करना है। जब तक हमको प्रेम नहीं होगा अपने परिवार से, पास पड़ोस से, तब तो वो शिकवा शिकायत रहेगी ही। प्रेम के साथ फिर विश्वास रखना। हम लोग तुरंत भर में अविश्वासी बन जाते हैं, नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसे किया, ठग रहा है, ये कर रहा है। फिर कहते हैं धैर्य बनाना है, क्योंकि कोई भी अच्छा चीज होने के लिए ना थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम लोग तुरंत भर में घबरा जाते हैं। तो धैर्य जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आएगा। और चौथा तो नाम बोलबे किए, कल युग में नाम आधारा। हम लोग हर समय अगर नाम में रहेंगे तो जो हमारे अंदर का शैतानी मन है, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्ति प्रवृत्ति, उस पर हम नियंत्रण पाएंगे। अगर नियंत्रण पा लेंगे तब हमारा मन क्या है, ये सही रास्ते चलेगा। लेकिन हम लोग हर समय वृत्ति प्रवृत्ति के चक्कर में पड़े रहते हैं, करना है कुछ, बोलना है कुछ, करते हैं कुछ। तो क्यों कि हर समय शैतानी ताकत हमारे ऊपर हावी रहता है। और वो शैतानी ताकत ठाकुर जी बोलते हैं कि दूर कैसे होगा, कि चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जहां भी हो हर समय नाम में रहो, नाम लेके चलो, नाम करो। और नाम करने के लिए भी, ध्यान करने के लिए भी ठाकुर जी समय बताए हैं। उषा निशा में मंत्र साधना कैसे हमको करना है, चलते फिरते। जब चलते फिरते हम उनके नाम में रहेंगे तो फालतू चीज जो है हमारे दिमाग में, जो हर समय गलत बात ही देखिएगा कि आएगा, कभी अच्छा बात नहीं। बच्चा अगर बाहर घर से जा रहा है तो मन में हमेशा गलत बात ही आता है, उसके साथ ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो वो क्यों आता है, क्योंकि हमारे अंदर का शैतानी बुद्धि जागृत हो जाता है। तो शैतानी बुद्धि कैसे खत्म होगा, जब हम नाम में रहेंगे, ठाकुर जी को लेके चलेंगे, विश्वास रखेंगे कि वो हमारे ठाकुर जी है ना, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अगर ऐसी भावना रहेगी तो हमारे जीवन में शांति ही शांति रहेगी। और फिर दूसरा, नाम का तरीका भी ठाकुर जी हमारे भाववाणी में बहुत सुंदर बताए कैसे नाम करना। बहुत लोग तो एक बात को बढ़ा चढ़ा के इतना बोलते हैं कि हम लोग डर जाते हैं, नहीं नहीं हम ठाकुर जी को नहीं पकड़ेंगे। ठाकुर जी बहुत सुंदर से कहीं भी रहिए, वहां पर शांति से बैठ जाइए, कोई भी जगह बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी उसको सीधा कीजिए। ध्यान कहाँ करना है, भुकुटी हम लोग सभी जानते हैं, भुकुटी के पास जो है अपना ध्यान को केंद्रित कीजिए। सांस को कैसे खींचना है, रुकना है, छोड़ना है, मतलब नाम कैसे करना है, वो चीज भी ठाकुर जी बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं कि वैसे अगर हम करेंगे तो निश्चित जो है हमारा मन जो है, जो शैतानी बुद्धि, उस पर तो कंट्रोल होगा ही। और हमारे अंदर जो हम लोग मंदिर मस्जिद में ठाकुर जी को खोजते चलते हैं, देखिएगा हर बात में लगेगा कि हमको अंदर से कोई गाइड हो मैंने कर रहा है। जब आपका कभी कभी मन क्या होता है, घबरा जाता है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो उस समय मन माने दिमाग काम नहीं करता है, क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन वैसे समय में अगर ठाकुर जी के पास शांत होकर बैठ जाइए और उनके माने उनसे सवाल जवाब कीजिए, देखिए लगता है कि जैसे सही में हमारा मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, अगर हम मन शांत करके चले तो। और नहीं तो फिर नहीं। तो वही आज का समय हम लोगों का वही है कि अपने जीवन, क्योंकि हर जगह देखिएगा, चाहे देश हो, विदेश हो, घर हो, पास पड़ोस हो, समाज हो, हर जगह अशांति का माहौल बना हुआ है, मतलब कहीं भी शांति नहीं। तो उस परिस्थिति में हम लोगों को ठाकुर जी बहुत सुंदर तरीके से कैसे इस विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को नियंत्रित करके शांति से अपने भी शांत रहेंगे और पास पड़ोस को भी कैसे शांत रखेंगे, बहुत सुंदर तरीका बताए हैं। लेकिन हाँ, उनको हम लेके चलेंगे। बोलना तो बहुत आसान हो जाता है, हम भी अभी बोल दे रहे हैं, लेकिन जीवन में जब उतारना होता है तो थोड़ा तो मतलब कष्ट होता है। कष्ट की आदत बनाना पड़ता है, आदत बनाना तो तुरंत बन नहीं जाता है, लेकिन हाँ, कोशिश करने से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम पढ़ेंगे तो पास होंगे ही होंगे, इसमें दो मत नहीं है। तो ठाकुर जी को हम जितना भी बोलते हैं, माँ के बारे में जितना बोल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में अगर हम आत्मसात करें, व्यवहारिक जीवन में लाए, फट से अगर कोई गलत मन में बात आता है तो बड़ माँ को करे कि बड़ माँ यहाँ रहती तो कैसे करती, ठाकुर जी यहाँ रहते तो कैसे करते। अगर ये चीज उनको मन में हम वहां पर ले आएंगे तो निश्चित है कि हमारे गलत प्रवृत्ति पर अंकुश लगना ही लगना है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे तब, प्रयासरत रहेंगे तब, प्रयासरत रहेंगे तो सफलता मिलना ही मिलना है। लेकिन हम लोग तो ठाकुर जी की वाणी को बहुत बड़ी अच्छी तरह से बोल लेते हैं, लेकिन करने के समय फिर वही अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। तो आज के डेट में हमको ऐसा नहीं बनना है। ठाकुर जी भी वही बोले हैं, और हम लोग कलयुग कलयुग बोलते हैं, कलयुग कहते हैं, आचार्यता भी बोलते हैं कि कलयुग जैसा समय तो, इतना अच्छा समय तो कोई है ही नहीं। क्योंकि जब हम कुछ हमारे मन में आता है तभी हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, और सतयुग का तो आगमन हो चुका है।
तभी सतमार्ग पर हम चलना का कोशिश करते हैं। जब जीवन बहुत उथल पुथल होता है तभी ना कहते हैं कि कोई गुरु को हम लोग ग्रहण करें ताकि हमारा मार्ग जो है प्रशस्त हो, अच्छे मार्ग पर चल सके। तो वही कहते हैं कलयुग जैसा समय तो कुछ है ही नहीं। जब आदमी बहुत गलत कर लेता है तो अपने आप में उसको घबराहट होने लगती है और तब वो सही मार्ग पर चलने का कोशिश करने का प्रयास करता है। तो वही है आज का कलयुग। कैसे कलयुग को हम लोग कहते नहीं बहुत खराब समय है, बहुत खराब समय नहीं, इससे अच्छा समय तो कोई है ही नहीं। लेकिन हाँ, समझने और करने की चीज है। जब तक हम समझेंगे नहीं कोई बात को और सुनी हुई बात को बोलेंगे, रिपीट करेंगे तब तो कभी हमारे जीवन में शांति आना ही नहीं है। और इतना अच्छा जो हम लोग को मानव जीवन मिला है, कहते हैं कि मानव जीवन बहुत मतलब मुश्किल से आदमी को मिलता है, कहते हैं 84 लाख योनि भटकने के बाद। तो इस समय को जो भी हमारे जीवन में भी बचा है, जो भी समय बचा है, उसको हम इसी तरह से ना गंवाएं। जितना हो सके हमसे उतना हम करने का, उनके रास्ते पर बताए हुए मार्ग पर चलने का कोशिश करें। अभी 1 महीना बर्मा का मना है, अब ठाकुर जी के बना रहे हैं। ठाकुर जी को जीवनी में भी झांकेंगे। ठाकुर जी बचपन से थे तो ब्रह्मांड के मालिक, सब कुछ कर सकते थे, क्षण भर में करिश्मा कर सकते थे। नहीं, वो हम लोगों को लीला करके लीला भूमि में आकर लीला करके दिखाया है कि देखो मानव जीवन इतना आसान नहीं है। कितना कष्ट सहे थे ठाकुर जी, क्या नहीं उनको हुआ, लेकिन फिर भी वो तटस्थ रहकर जो है अपना मार्ग पर चलते रहे। तब तो आज हम ठाकुर ठाकुर करते हैं, नहीं तो वो भी वैसे ही चलते तो हम ठाकुर ठाकुर करते कभी नहीं करते। तो यही चीज है कि हम लोगों को उनको जीवन में उतार कर चलना है। तो मेरा समय भी हो गया माँ, मैं अपने वाणी को बोलकर विश्राम वाणी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जाने जाने जो भी भूल बोली होंगी मैं सभी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी हमारे बीच हमारी श्रद्धा जय श्रीमती गुरु, निर्मला गुप्ता माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु। रांची झारखंड से बहुत ही सुंदर इष्ट भाव को रखी और माँ का प्रमुख भाव था आज के इस सुंदर से इष्ट प्रसंग के माध्यम से कि वाक्य व्यवहार चाल चलन कर्म के माध्यम से प्रभु से कैसे प्रेम किया जाए। और यही सत्य का मार्ग है कि प्रभु से प्रेम करने का अर्थ ही है हमारे वाक्य, हमारे व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा कर्म, यह एक माध्यम है प्रभु से प्रेम करने का। और हमारी जितनी भी वृत्ति प्रवृत्ति हैं सभी को प्रेम भाव में लगा देना, ईश्वर भाव में लगा देना। ईश्वर भाव का अर्थ है धारण पालन संवेग, जिसे हम धारण करते हैं, जिसको पालन करते हैं, उस संवेग के माध्यम से हम अपने अंदर ठाकुरत्व को जगाएं, अपनी सारी प्रवृत्तियों को ईश्वर भाव में लगा डालें। प्रवृत्तियां कभी जाएगी नहीं, वो अटल है, लेकिन उन प्रवृत्तियों को ईश्वर भाव में यदि लगा देंगे तो हम बहुत हद तक प्रभु की बातों को समझ पाएंगे। बहुत ही सुंदर वाणी अंतिम में कही कि जब हम ठाकुर जी के पास बैठ करके विचार करने लगते हैं तब हमारा समाधान आप से आप होने लगता है। समझ में आ जाता कि हम समस्या में नहीं, हम परिस्थिति में नहीं है, हमारे साथ प्रभु है। बहुत ही सुंदर जाजन, आज के सुंदर से जाजन से हम लोग बहुत कुछ समझ पाए। माँ, आप जगत जननी श्री वर्मा के स्वरूप का भी वर्णन की और प्रभु के भी स्वरूप का वर्णन की कि प्रभु को पाकर के हम लोग कितना धन्य हुए हैं। बहुत बहुत जय गुरु आपको। मैं आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति, स्वस्थ, आनंदमय जीवन की प्रार्थना करती हूँ प्रभु के चरणों में। बहुत बहुत जय गुरु माँ। अब रात्रि सम्मेलन की अंतिम कड़ी है ध्वनि और प्रतिध्वनि। ध्वनि और प्रतिध्वनि के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्रद्धा श्रीमती सुब्रा बनर्जी माँ, आदित्यपुर झारखंड, और श्रद्धा सुश्री सोमा बनर्जी माँ, आदित्यपुर झारखंड से। जय गुरु माँ, आप उत्साहित भाव से ध्वनि प्रतिध्वनि दीजिए। जय जय गुरु गुरु माँ। माँ। जय गुरु जय माँ। गुरु माँ। हाँ, हम दे देते हैं ध्वनि। जी माँ, जय गुरु, ध्वनि दीजिए माँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की
जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम राध्य जगत जननी श्री बड़ो माँ की जय। परम राध्य जगत जननी श्री बड़ो माँ की जय। परम राध्य जगत जननी श्री बड़ो माँ की जय। परम पूज्य पाठ श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाठ श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाठ श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाठ श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाठ श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाठ श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग जय। की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य वृत्तिन वंदे आर्य पित्तिन वंदे मातृवर्गन वंदे मातृवर्गन वंदे अहंकिष्ट देवतन वंदे अहंकिष्ट देवतन वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। मातृ सम्मेलन की जय। मातृ सम्मेलन की जय। मातृ सम्मेलन की जय। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। हम लोग यथावत स्थान से प्रभु को प्रणाम निवेदित करेंगे। जय गुरु। आप सबों को हमारी श्रद्धा श्रीमती ज्योत्सना गांगुली माँ के द्वारा ध्वनि दी गई और प्रतिध्वनि दी गई हमारी श्रद्धा श्रीमती मौसमी चटर्जी माँ के द्वारा बहुत ही उत्साहित और प्रेमाकुल भाव से हमारी माँ ध्वनि और प्रतिध्वनि दी। माँ, मैं आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति स्वस्थी आनंदमय जीवन की कामना करती हूँ, निरामय जीवन की कामना करती हूँ प्रभु के चरणों में। बहुत ही सुंदर निष्ठा और भाव श्रद्धा के साथ आज के सुंदर से मातृ सम्मेलन की विराम होता है। हम सभी बहुत ही निष्ठा के साथ श्रवण किए हैं और श्रवण करने का फलाफल भी अभी अभी ही प्राप्त कर चुके हैं। सोचने की बात है और समझने की बात है कि हम लोग इसका फल कैसे अभी तुरंत ही प्राप्त किए हैं। प्रभु का ये बहुत ही निर्मल स्वरूप है। ममता प्रीति की तुम मूरत, वात्सल्य तुम्हारा आभूषण, अनुराग प्रेम सिक्त तेरे नयन, निर्मल करता तेरा आकर्षण। हम लोग उनके आकर्षण में निर्मल हो जाते हैं। प्रभु के रातुल चरणों में आप सभी की बंदन प्रार्थना और मैं अपने परिचालना कार्य को यहीं पर विराम देती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ रहने के कारण मैं अपने आप को ठीक ढंग से बोध नहीं कर पाई, फिर भी मैं जहां तक भी प्रभु की कृपा से कर पाई बहुत ही निष्ठा के साथ की हूँ। प्रभु के रातुल चरणों में सभी के लिए बंदन प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना माइक आदरणीय श्री देवाशीष कांगड़े दादा को देती हूँ। जय गुरु दादा। बहुत बहुत जय गुरु। जय जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत ही सुंदर माँ, आपके द्वारा परिचालना बहुत ही सुंदर परिचालना हुआ है। प्रार्थना में हमारे श्रद्धा सुश्री निकिता मातो माँ जो दमदम कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रार्थना हुआ है। सत्यानुशासन का बांग्ला पाठ हमारे श्रद्धा श्रीमती मौसमी चटर्जी माँ के द्वारा और हिंदी में हमारे श्रद्धा श्रीमती शोभा रानी माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। नारी नीति का बांग्ला पाठ हमारे श्रद्धा श्रीमती लिपू परिहारी माँ और हिंदी में हमारे श्रद्धा श्रीमती सुप्रिया घोष माँ, दोनों माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। श्री श्री बौड़ा माँ पांचाली हमारे श्रद्धा श्रीमती गीता मातो माँ के द्वारा था। माँ किसी कारण बस नहीं जुड़ पाई तो मेरे घर से हुआ ज्योत्सना गांगुली के द्वारा और कोशिश की। गीता माँ जैसा तो नहीं हो पाया लेकिन कोशिश की, पहली बार की लेकिन कोशिश की, अच्छा रहा। भजन में हमारे श्रद्धा श्रीमती अंबिका मंडल माँ के द्वारा भजन बहुत ही सुंदर भजन, थोड़ा हट के भजन था, बहुत सुंदर भजन था। दूसरा भजन हमारे श्रद्धा सुश्री श्रुति सिन्हा माँ के द्वारा जो सीतामढ़ी बिहार से हैं, दोनों माँ के द्वारा जो भजन हुआ बहुत हट के और बहुत सुंदर भजन हुआ, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर लगा। और कीर्तन में हमारे श्रद्धा श्रीमती तांद्रा घोष माँ पूरा झुमा दी एकदम कीर्तन में, इतना सुंदर सुंदर कीर्तन की पूरा ठाकुर जी पूरा झूम रहे थे। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ पूरा बाज के साथ में।
और जाजन में हमारे श्रद्धा श्रीमती निर्मला गुप्ता माँ, जो रांची झारखंड से हैं। माँ बहुत ही निष्ठ, मतलब ठाकुर जी को इतना माथा में लेके चलती हैं, इतना सुंदर। माँ के पास तो पोत भंडार है जाजन का, अद्भुत जाजन है। एक तो पॉइंट जो बोली माँ, बहुत अद्भुत सही में। और सबसे मेन पॉइंट उसी में बोल दी, जो हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं उसी से सब कुछ होता है, जो भाववाणी में दिए हुए हैं। कैसे मेडिटेशन करना है, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है वो भी बताया है। इतना सुंदर जाजन। और बड़ो माँ के बारे में सही में बोली है, और ठाकुर जी के बारे में बोले हैं। बहुत सुंदर, अद्भुत लग रहा था, सुनते रहे, लेकिन समय का अभाव था। फिर भी माँ बहुत ही सुंदर जाजन हुआ माँ के द्वारा। और धोनी में हमारे श्रद्धा मेरे घर से हुआ है, ज्योत्सना गांगुली के द्वारा। और धोनी प्रतिध्वनि में हमारे श्रद्धा श्रीमती मौसमी चटर्जी माँ के द्वारा हुआ है, ध्वनि प्रतिध्वनि। हम सभी के लिए परमपिता से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी सभी को मंगल की गोद में रखे। इसी तरह ठाकुर जी को माथा में लेके चले, अपने भी जुड़े, आसपास को भी जोड़े। ठाकुर प्रणाम करके हम लोग आपस में जय गुरु निवेदन करेंगे। और गीता माँ के लिए हम प्रार्थना के ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, और जल्द से जल्द स्वस्थ हो और बुलंद। ऐसे भी बहुत अच्छा है परिचालना की। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय जय गुरु दादा माँ को जय गुरु।